श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजगढ़ में हो रही 23 शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था, जिसमें गुरुजी ने कई रोचक जानकारियाँ दी। गुरुजी ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को यदि 3 चीज़ें अधिक मात्रा में प्रदान की जाए तो वह आधी ही छोड़ दी जाती। पहले नंबर पर है भोजन। यदि आप किसी को अत्यधिक मात्रा में भोजन दिया जाएगा तो वह अधूरा ही छोड़ देगा। दूसरे नंबर पर आता है प्रेम। प्रेम भी यदि आप किसी को अत्यधिक करते हैं तो वह उतना ही प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए वह भी अधूरा रह जाता है। तीसरे नंबर पर होता है ज्ञान। हम जितना भी अगर अधिक ज्ञान देंगे किसी को भी तो वह उतना उसको नहीं ले पाता है, इसलिए वह भी अधूरा रह जाता है। बस भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा करते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ता है, उतना ही सुख का अनुभव होता जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति और विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही आप ईश्वर के पास जाते जाएंगे। गुरुजी ने बताया कि यदि आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप शिव जी के ऊपर जो चढ़े हुए फूल होते हैं उन्हीं को उठाकर उनका पीछे का डूंठ तोड़कर पंखुड़ियों को अलग कर ले और उन पंखुड़ियों से बाबा का श्रृंगार करें। बाबा को बहुत ही प्रसन्नता होती। गुरुजी ने आगे बताया कि शिवजी का एक भक्त था मदन। शिवजी ने उसे कभी दर्शन नहीं दिए थे, बस शिवालय जाता था। वह वहाँ पर जाकर भक्त द्वारा चढ़ाए हुए पुष्प को उठाता था और उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर अलग कर लेता था। पंखुड़ियों से शिवजी का श्रृंगार करता था। यह सब सेवा देखकर कुछ लोगों ने मदन के बारे में राजा को सूचना दी और उसके बारे में कहा कि वह बहुत ही दिखावा और प्रपंच करता है। राजा ने मदन को बुलाया। राजा ने मदन से पूछा कि हमने सुना है कि आप शिवजी का श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं और कहते हो कि भक्त के बुलाने पर शिवजी खुद चले आते हैं। मदन ने जवाब में कहा कि हाँ, अगर भक्त बुलाते हैं तो बाबा स्वयं ही आते हैं। मदन ने अपनी बात साबित करने के लिए एक बार राजा को उसके परिवार के साथ नदी पे बुलाया। उसने राजा की दासी को कहा कि जब राजा नाव में बैठेंगे तो तुम राजा के बेटे को लेकर बैठना। मैं राजा के बेटे को मोम के पुतले में बदल दूँ और जब नाव नदी के बीच में पहुँचेगी तब तुम नाव को हिलाकर पुतले को नदी में गिरा देना। दासी ने वैसा ही किया। जब राजा की नाव और दासी की नाव नदी के बीच में गई तब दासी ने नाव को हिलाने लगी और उससे मोम का पुतला नदी में जा गिरा। राजा ने जैसे ही देखा वैसे ही वो नदी में कूद गया। उसने बच्चे को निकाला और देखा कि यह तो मोम का पुतला है। उसने मदन को कहा, यह तो मोम का पुतला है, मेरा बेटा कहाँ गया? मदन ने कहा कि राजा जी, आपका बेटा मेरे पास है। जैसे राजा जी आप अपने बेटे को नदी में गिरता हुआ देखकर तुरंत ही नदी में कूद गए, वैसे ही बाबा अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं ही आते हैं। एक पत्र आया। सुषमा सक्सेना उद्भव नगर राजगढ़ से लेकर आई। उन्होंने बताया कि मुझे कैंसर हो गया था, मेरा ऑपरेशन किया गया। जब कीमो चल रहा था तब मैंने शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीना शुरू किया और बेलपत्र लेने लगी। कीमो के बाद जो गांठ की जाँच की गई तो उसमें कैंसर नहीं था। मेरा कैंसर ठीक हो गया था। मैं स्वस्थ हूँ और कथा सुनने के लिए आई हूँ। एक पत्र रोली शर्मा लेकर आई थी। 12 साल से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको संतान हो नहीं सकती। गुरुजी, आपने बिलपत्र के नीचे एक जोड़े को खाना खिलाने को कहा था। मैंने भी वैसा ही किया और 12 साल के बाद मुझे संतान प्राप्त हुई है। मैं आभार मानने के लिए कथा में आई हूँ। पत्र सीमा कौशिक छापेड़ा से लेकर आई थी। उनके साथ उनकी सास भी थी जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। उनको लीवर की परेशानी थी। 15 साल से इलाज चल रहा था। वह पहले दिन की कथा शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने के बाद टीवी पर सुनी और वह आज कथा पांडाल में कथा सुनने के लिए आई हैं। गुरुजी ने अपनी अगली होने वाली कथा के बारे में बताया, जो कि 25 अगस्त से 29 अगस्त तक बालोद छत्तीसगढ़ में होगी। उसका मणिलिंग शिव महापुराण कथा का नाम होगा। उसके बाद सांगली पुणे में 15 सितंबर को होने वाली हरतालिका शिव महापुराण कथा का नाम बदलकर अब अष्टविनायक शिव महापुराण नाम होगा। आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।